चलिए जानते हैं भारत की हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चुनाव आयोग ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की समय सीमा 1 सप्ताह बढ़ा दी है। आयोग ने शनिवार को कहा कि अब अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। साइक्लोन दितवाह के चलते बारिश से जुड़ी घटनाओं में तमिलनाडु में 3 लोगों की मौत हो गई। तूतीकोरिन और तंजावुर में रविवार को दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। महिलादुथुराई में कट लगने से 20 साल के युवक की जान चली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 128वें एपिसोड में रविवार को भारत में खेलों की प्रगति, विंटर टूरिज्म, वोकल फॉर लोकल के साथ ही वाराणसी में होने वाले काशी तमिल संगमम का जिक्र किया। 1 दिसंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। इस मीटिंग में विपक्ष के सभी सीनियर लीडर शामिल हुए। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा EOW ने नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज की है। इसमें उनके अलावा 6 अन्य लोगों और 3 कंपनियों के नाम शामिल हैं। ये 3 कंपनियां हैं AJL, डोटेक्स मर्केंडाइज और यंग इंडियन। इन सभी पर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड AJL को धोखाधड़ी से हासिल करने का आरोप है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी से मध्य प्रदेश में सर्दी फिर से बढ़ने लगी है। शनिवार को जबलपुर, ग्वालियर समेत राज्य के 12 शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया। इंदौर, भोपाल, उज्जैन समेत कई जिलों में सुबह कोहरा छाया रहा। महाराष्ट्र के नांदेड़ में प्रेम संबंध के चलते एक युवक की लड़की के घरवालों ने बेरहमी से हत्या कर दी। इसके बाद लड़की युवक के घर गई और प्रेमी के मृत शरीर से शादी कर ली। प्रेमी के हाथों से ही माथे पर सिंदूर लगाया और उसके घर में बहू बनकर रहने की कसम खाई। ये घटना नांदेड़ के इटवारा इलाके की है। केंद्र सरकार ने शनिवार को मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स को लेकर नया आदेश जारी किया है। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल, स्नैपचैट, शेयरचैट, जियोचैट, अराटाई और जोश जैसे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स मोबाइल में एक्टिव सिम कार्ड के बिना नहीं चल पाएंगे। सरकार का दावा है कि इससे साइबर धोखेबाजों का पता लगाने में मदद मिलेगी। चुनाव आयोग ने बूथ लेवल ऑफिसर्स की सैलरी 6,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपये सालाना कर दी है। इसके अलावा वोटर रोल तैयार करने और उनमें बदलाव करने वाले ब्लो सुपरवाइजर की सैलरी भी 12,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दी गई है। जिस सरकारी कर्मचारी को ब्लो का काम दिया गया है उसे यह पैसा उसकी सैलरी के अलावा अलग से दिया जाता है। दिल्ली नगर निगम MCD के 12 वार्डों पर उपचुनाव के लिए रविवार सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक वोटिंग हुई। इस चुनाव में 51 उम्मीदवार मैदान में हैं। उपचुनाव का रिजल्ट 3 दिसंबर को आएगा। IIM नवा रायपुर में 60वें अखिल भारतीय DGPIG कॉन्फ्रेंस का समापन हो गया है। समापन समारोह में PM नरेंद्र मोदी ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए डायल 112 की तरह देश भर में एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए। तमिलनाडु के शिवगंगा जिले के तिरुपत्तूर में 2 बसों के रविवार दोपहर आमने सामने से टक्कर हो गई। हादसे में 7 लोगों की मौत हुई है। शिवगंगा SP शिवा प्रसाद के मुताबिक कई यात्री घायल हुए हैं। सभी को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। हादसे के कारणों की जांच जारी है। साउथ दिल्ली के तिगड़ी एक्सटेंशन में शनिवार शाम एक फुटवियर शॉप में भीषण आग लगने से भाई बहन समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 घायल हैं। मरने वालों में बिल्डिंग का मालिक सतेंद्र और उसकी बहन अनीता भी शामिल है। घायलों में से एक का नाम ममता है। वह 25% जल गई है। बाकी की पहचान अभी नहीं हो पाई है। चंडीगढ़ स्थित रोज गार्डन के लेडीज बाथरूम में महिला दीक्षा ठाकुर 30 की लाश मिलने के मामले में पुलिस जांच में कई खुलासे हुए हैं। दीक्षा का पति एक इंजीनियर है। उनका 3 साल का बेटा भी है, लेकिन 1 साल से दीक्षा अपने पति से अलग रह रही थी। पुलिस को उसके डिप्रेशन की दवा लेने का भी पता चला है। नवंबर महीने का आज आखिरी दिन है और इसके साथ ही 4 जरूरी काम की डेडलाइन भी खत्म हो जाएगी। इन काम में पेंशन पाने के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना, पंजाब नेशनल बैंक में KYC, टैक्स से जुड़े फॉर्म और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अप्स ऑप्शन शामिल हैं। कल की बड़ी खबर सोना चांदी के दाम और कंपनियों की मार्केट वैल्यू से जुड़ी रही। सोने चांदी के दाम में इस हफ्ते बड़ी तेजी देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के अनुसार 21 नवंबर को 10 ग्राम सोना 1,23,146 रुपए का था, जो अब 29 नवंबर 3,445 रुपए बढ़कर 1,26,591 रुपए पर पहुंच गया है। भारत के खिलाफ गुवाहाटी टेस्ट की पहली पारी में साउथ अफ्रीका की टीम 489 रन पर ऑल आउट हो गई। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने बिना किसी नुकसान के 9 रन बना लिए। यशस्वी जायसवाल और KL राहुल नाबाद लौटे। शुभमन गिल की गर्दन की गंभीर तकलीफ के कारण उनके साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली वनडे और TB सीरीज से बाहर होने की संभावना है। ऐसे में KL राहुल टीम इंडिया की कप्तानी संभाल सकते हैं।
बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह हाल ही में IFFA इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का हिस्सा बने थे। इस दौरान मंच पर एक्टर ने फिल्म कांतारा में दिखाई गई चामुंडी चामुंडा देवी का मजाक बनाया, जिससे उन पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप लग रहे हैं। शोले को स्टार और करीबी दोस्त धर्मेंद्र के निधन के बाद से ही अमिताभ बच्चन लगातार सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट शेयर कर रहे हैं। 27 नवंबर को उनके लिए बेहद भावुक रहा। एक तरफ दोस्त धर्मेंद्र के निधन का दुख और दूसरी तरफ बाबूजी हरिवंशराय बच्चन की बर्थ एनिवर्सरी। अमिताभ बच्चन ने बताया है कि बीते कुछ दिनों से उनकी दिनचर्या सुन्न सी है।